हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सेट 2 है। अगर अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके आराम से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आराम से क्लिक करके और इस सेट 1 को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो उसमें कवर कराया गया है। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका लगभग आप उसको नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और वीडियो को लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपका जो इसको एसएससी जीडी वाला जो है, एसएससी जीडी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो है आपको तैयारी करना है और उसका जो मॉक टेस्ट लगाना है, तो फ्री में बिल्कुल एग्जाम फीलिंग के साथ कैसे लगा पाएंगे सीबीटी टेस्ट के जैसे माध्यम से। जो कैमरा है उसमें भी फेस दिखेगा और आप उसको मतलब आराम से लगेगा कि एग्जाम आप दे रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उस प्रकार के टेस्ट आप कैसे लगा सकते हैं फ्री में, उसके लिए भी लास्ट में बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखते रहिए। और यहाँ पे जो हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि शिफ्ट की वाइज चलाएंगे। ठीक है, यानी कब पूछा गया है ये भी बताया जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, क्या है, कह रहे ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी जो है किससे संबंधित है। कह रहे बाढ़ राहत से, युद्ध अभ्यास से, विदेशी नागरिकों की वापसी से, आतंकवाद विरोधियों का अभियान से। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी विदेशी नागरिकों की वापसी से। ठीक है, विदेशी नागरिकों की जो है वापसी से क्या संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है क्या है, तो ऑपरेशन कावेरी संबंधित है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी जो है संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आंसर देखना होगा तो आंसर देखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, कौन प्रश्न है, तो प्रश्न क्या आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बुल्लर, चिल्का, सांभर, लोकटक। अब देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाए। अभी याद हो जाएगा तो आपको रिवीजन करना होगा। अगर अभी याद नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आपको फिर दोबारा याद करके फिर रिवीजन करना होगा। और जब तक आप रिवीजन नहीं करते इन सारे क्वेश्चंस को, तब तक लगभग लगभग आप मतलब जो सीट से वंचित रह पा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। और आपको बताना है लास्ट में कि आपको कितना सही कर पाए और कितना गलत कर पाए। ठीक है, टोटल 25 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चिल्का झील। ठीक है, कौन झील हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। यानी चिल्का झील जो है क्या है, सिर्फ खारे पानी का झील है, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। याद रखिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी से बाहुबली, इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जीके जिस क्वेश्चन है सभी के लिए याद जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये पूछा कब गया है, तो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। और जो आगे अपना क्या है, यहाँ पे स्किप और हाँ, चलिए आगे जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है, 3। और जो 3 नंबर प्रश्न है क्या है, तो कह रहा है पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम सूर्य घर योजना के उद्देश्य क्या है, मुफ्त गैस, सोलर रूफटॉप, आवास, जल संसाधन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा जी, तो सोलर रूफटॉप। ठीक है, रूफटॉप, सोलर रूफटॉप जो है क्या है, तो पीएम सूर्य घर योजना का जो है क्या है, इसका जो उद्देश्य है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है यहाँ पे, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है, यानी आईएनएस विक्रांत जो है किस प्रकार का पोत है। कह रहा है पनडुब्बी, विध्वंसक, विमानवाहक पोत, फ्रिगेट पोत। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी क्या हो जाएगा जी, तो यह जो है विमानवाहक पोत है। ठीक है, आईएनएस जो सी विक्रांत है क्या है, विमानवाहक पोत है। ठीक है, विमानों का जो वाहक होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न के बारे में अगर हम, तो जो हमारा 4 नंबर जो प्रश्न है क्या है, तो जो 4 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और अंग्रेजों का ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का जो मुख्य जो है ना, रास्ता यहीं से खुला स्टार्ट हुआ कि भारत में उन्होंने आना प्रारंभ किया लोग। प्लासी युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस कब युद्ध हुआ था, 1757, 1764, 1772, 1784। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, तो 1757। ठीक है, और याद रखिएगा 1764। ठीक है, उसमें बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1764 में। यहाँ पे हम लोग सारे फैक्ट को भी याद करते जाएंगे। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1700 जो है 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे 1757 ईस्वी में यहाँ पे इन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, कह रहे पीटूटी, थायराइड्स, यकृत, अग्नाशय।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यकृत। यानी यकृत जो है हमारा जो लीवर है वो सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो अपना प्रश्न है 7 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, डूरंड कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप जो है कॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। यानी डूरंड टिप किस पे दिया जाता है, खेलने के नहीं बताया गया कि बल्कि दिया दिया कब जाता है। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल और यहाँ पे कबड्डी, तो इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, यानी फुटबॉल में। ठीक है, तो डूरंड कप क्या दिया जाता है, तो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर। जो 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, अरे भीम यूपीआई किस मंत्रालय से जुड़ा है। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय, यानी भीम यूपीआई किस प्रकार के मंत्रालय से जुड़ा है, तो वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो देश धन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और आगे बात करेंगे। जो अपना 9 नंबर प्रश्न है, क्या है जी, तो 9 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हीराकुंड बांध। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचा बांध है। अब बिहार का सुख तो कोसी को माना जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध। तो देखिए इसमें दो है, यहाँ पे हीराकुंड बांध और सौरभ के जो आ रहे हैं उनका, और 2-3 आदमी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो बढ़ेंगे, हमारा 10 नंबर प्रश्न है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो देखिए 2 अक्टूबर को लगभग लगभग सभी को मालूम है कि गांधी जयंती मनाया जाता है। 5 जून को है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जो है यहाँ पे क्या है, तो 21 जून। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे 21 जून, यानी 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून, अभी बहुत टाइम है, यहाँ पे 21 जून को कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करेंगे अगला, जो है 11 नंबर प्रश्न के बारे में, और सॉरी 21 नंबर प्रश्न करे, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको बैक करना पड़ेगा हमको। 10 के बाद 11 नहीं होना चाहिए, बल्कि 21 हो गया, मिस टाइपिंग से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए कोई नहीं, मिस टाइपिंग करने के चलते हो गया है। बाकी 21 नंबर प्रश्न है, कर खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। तो खजुराहो मंदिर जो है किस राज्य में है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ होगा, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो इसका होने वाला है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सी, यानी क्या हो जाएगा, तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी खजुराहो मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और जो आगे अपना प्रश्न है, क्या है, प्रश्न नंबर 22, और जो सॉरी 11, अभी देखिए यहाँ पे मतलब मिस्टेक से आ गया था, ऊपर नीचे हो गया था स्लाइड। 11 यहाँ पे हम देखेंगे। 11 में जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन जी, तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, कह रहा है कि डक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है। तो डक्कन जो ट्रैप है किस प्रकार की चट्टान है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन, तो औषधि, अग्नेय और रूपांतरिक चूना पत्थर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्नेय पत्थर। ठीक है, अग्नेय पत्थर जो है क्या है, डेक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदाहरण है, तो अग्नेय क्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो है हमारा 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना, कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, और इसमें किसी गलती होता है तो मानिए कि वो अभी पढ़ाई बढ़िया से नहीं किया है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा, HW रहेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन HW रहेगा, आपको बना के लेके आना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब बच्चों बच्चों को मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो आगे जो 13 नंबर प्रश्न है, क्या है, 13 नंबर जो प्रश्न का है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है क्या है, 1940, 1941, 1942, 1943। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी बताए थे आपको, 1942 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बात करेंगे और जो है हमारा 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो जो 14 नंबर प्रश्न क्या है, तो 13 के बाद जो है अपना दिया हुआ है 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर जो है करे हर घर जल मिशन, यानी हर घर क्या है, हर घर जल मिशन का लक्ष्य वर्ष है। लक्ष्य वर्ष क्या है, यानी उसका लक्ष्य है जो हर घर में, ठीक है, एक बीघा जो अथी पहुंचना चाहिए। तो कह रहे हर घर जल मिशन का लक्ष्य क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 2023, 2024, 2025, 2026, ठीक है। इसका जो राइट नाम है, जो एडमिशन कब हुआ, तो हर घर जल मिशन मिशन का लक्ष्य जो है कब स्टार्ट किया गया, तो बी यानी क्या हो जाएगा जी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2024 में स्टार्ट किए थे, ठीक है, 2024 में। चलिए आगे बात करेंगे और आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा क्या, ये एसएससी जीडी में 2021 में चिप थर्ड में पूछा गया है। यानी यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन को हम लोग देखना है बस केवल। कह रहे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। अब देखिए आईपीएस आईएएस, ठीक है, तो आईपीएस जो है क्या है, आईपीएस अधिकारी कौन थी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी, ठीक है। भारत की पहली आईपीएस जो है महिला है, कौन है, तो किरण बेदी है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किरण बेदी। और किरण बेदी के बाद यहाँ पे आपको अगले अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो जो अगला प्रश्न है ना क्या है, तो अगला प्रश्न जो है आपका 16 नंबर कर है, एक बार देखिए ध्यान से। 16 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। अरे लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है, राज्य के मामला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो जो इसका नहीं याद है, जो लोकटक झील किस राज्य में है नहीं याद है, तो इसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में क्या है जी, तो लोकटक झील है मणिपुर में है, ठीक है, कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर ध्यान रखिएगा। 16 हो गया। चलिए आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और जो 17 नंबर क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है क्या, एसएससी एसएससी जीडी 2022 शिफ्ट सेकेंड, यानी जो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, इसके यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लेटलेट के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है परिवहन किसके द्वारा होता है, और यहाँ पे हम देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। यानी जो ऑक्सीजन का जो है परिवहन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, सी फॉर कैट, और ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। जो आगे 18 नंबर प्रश्न है, क्या है, कह रहा है क्या, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। एक लाइन का आंसर था, ठीक है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, ठीक है। तो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है साधु स्तूप, याद कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हमारा है 19वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, और यहाँ पे कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ, हवेल। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉल्फिन। यानी भारत का सबसे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है, याद रखिएगा डॉल्फिन, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्या, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय, ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, वो बहुत ही शानदार ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और हरिवाटिका, ठीक है, हरिवाटिका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हरिवाटिका। 20 नंबर कंप्लीट। 21 नंबर बारे में बात करते हैं। तो जो 21 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, तो जो 21 नंबर प्रश्न है, यानी कह रहे हैं 21 जून को, ठीक है, 21 21 जून को, 21 जून को, ठीक है, वैसे बता दिया जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे 20 गो। यानी इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है, तो भाई साहब यहाँ पे मुख्यालय जो है इसका कहाँ है, तो यहाँ पे बेंगलुरु या श्रीनगर, श्री हरिवाटिका होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगर हम, ठीक है, 22 नंबर प्रश्न के बारे में। और 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर नहीं है, कह रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 22 नंबर का, यानी कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 14 फरवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च, और यहाँ पे 15 अगस्त, और यहाँ पे 21 जून, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको एक बार बैक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी 28 फरवरी को, ठीक है। ये आने वाला जो 28 फरवरी है उस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे जब, तो जो आगे है 33 नंबर प्रश्न है, क्या रहा, क्या नीति आयोग का अध्ययन कौन होता है, ठीक है, ये नीति आयोग का अध्ययन कौन होता है।
यानी कह रहा है लेटेस्ट। यहाँ पे नीति आयोग का अर्थ है अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आपको मालूम है, बच्चों बच्चों को मालूम है कि इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसको भी इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे 23 से। ठीक है, आगे क्या बात बात करेंगे 23। तो यानी कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग अभी नीति आयोग का अध्ययन कौन सा होता है, तो भाई साहब प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और जो 24 नंबर प्रश्न है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, 1 मिनट इसको थोड़ा, हाँ, इसको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो आगे हो जाएगा आपसे प्रधानमंत्री। ठीक है, 24वें प्रश्न के बारे में। और जो 24वां प्रश्न है बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो 24वें प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यानी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश और क्या है, संश्लेषण और वाष्पीकरण, संघनन। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 24 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा जो 24 प्रश्न खत्म हुआ। और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हमारे जो 25 प्रश्न है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और हम लोग अगले सेट में, यहाँ पे सेट 3 जब हम देखेंगे लोग, उसमें इससे भी बेहतर क्वेश्चंस। और लगभग हम कोशिश करेंगे क्या होना चाहिए, कि जो टॉपिक वाइज होना चाहिए, कि समझ में आएगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 25 प्रश्न को हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिया आज। और ये जो कब लास्ट जो एग्जाम है कब पूछा था, एसएससी जीडी 2021 फोर शिफ्ट में, यानी हम लोग प्रीवियस इसको क्वेश्चन को लगभग 10 से 15 मिनट में टोटली 25-25 को सेट लगाते चलेंगे। और सीरीज 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे तो अभी तक जाके आराम से उसको देखिए। और क्लास 10 का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।